तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th का टॉपिक खंडशः समाकलन। इससे पहले हम खंडशः समाकलन का एक पार्ट दे चुके हैं जिसमें हमने खंडशः समाकलन के सूत्र लगा के आपको खंडशः समाकलन करना सिखाया था। आज हम लोग देखेंगे कि खंडशः समाकलन को किसी सूत्र के प्रयोग से कैसे छोटा कर सकते हैं। ये हमारे पास वो सूत्र है जिसका सूत्र का प्रयोग करके हम खंडशः समाकलन के सवालों को छोटा कर सकते हैं। खंडशः समाकलन लगाने से सवाल हमारा काफी बड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो आज हम सूत्र आपके लिए लेके आए हैं इसे लगाने से आपका 2 या 3 लाइन में आंसर यानी 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज उस सूत्र के बारे में। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। वीडियो में लाइक करने वालों की संख्या कम रह जाती है। वीडियो में लाइक जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो हम लोगों को उतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आपने देख ही लिया है, खंडशः समाकलन, जो कि 12th मैथ का टॉपिक है। ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में ही इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो पहला हमारा सूत्र होता है खंडशः समाकलन का, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। क्या सूत्र होता है? पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस पहले का डिफरेंशिएशन हो जाता है, दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाता है, और माइनस के बाद जितना भी होता है इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है। आज हम लोग जो आपके लिए सूत्र लेके आए हैं खासकर ये दोनों सूत्र हैं। क्या सूत्र हैं? e की पावर ax साइन bx अगर इस फॉर्मेट में होता है तो हमारा सूत्र होता है e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx। अगर हमारा साइन की जगह यहाँ पे कॉस रहता है, ये हमारा पूरा सेम रहता है, तो क्या हो जाता है? माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाता है, ये b हमारा आगे आ जाता है और a उठ के कहाँ चला जाता है? पीछे। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी में ये हमारे सूत्र नोट करेंगे, इन्हें अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया है e की पावर ax e की पावर 3x साइन 4x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेंगे। इसका सूत्र क्या होता है हमारा? e की पावर ax साइन bx और यहाँ पे dx। क्या फार्मूला होता है हमारा? देखेंगे, e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा रहता है a साइन bx और माइनस का b कॉस bx। ये हमारा फार्मूला अप्लाई होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसकी कंपेयर करा दें तो x की जगह x है तो a की जगह हमारा कितना है? 3। तो हमारी a की वैल्यू पता चल गई 3। यहाँ देखेंगे ये हमारा bx है, यहाँ 4x है, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 4। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र अप्लाई कर देंगे, e की पावर 3x साइन 4x और dx। क्या हमारा फॉर्मूला है? e की पावर ax, तो a का मतलब कितना है? 3 और x, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का मतलब 3 है और b का मतलब कितना है? 4 है, ब्रैकेट यहाँ a साइन bx, a का मतलब 3 है, साइन b का मतलब कितना है? 4, माइनस फिर से b का मतलब कितना है हमारा? 4, और cos bx से b का मतलब 4 है, अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा? c। तो हम लोग इसे थोड़ा सा और हल कर देंगे, e की पावर 3x, ये 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 4 का कितना हो जाएगा? 16, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x और प्लस c। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पे सिर्फ एक और एक दो, केवल 2 स्टेप में ही आंसर यहाँ पे निकाल दिया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसका खंडशः का। अगर खंडशः का सूत्र लगाएंगे तो ये सवाल कितना बड़ा होता है हम लोग ये देखने वाले हैं। वैसे हम लोग खंडशः आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसा कि भी आप लोगों ने देखा कि लाइट चली गई थी
और हम काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे कि लाइट आ जाए तो हमारा लेक्चर पूरा हो जाए। और हमको बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के बाद अब लाइट आई हुई है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग देखेंगे इसी को खंडसा से जब हम लगाएंगे तो हमारा कैसा होगा, तो देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं खंडसा से इसको कैसे ट्राई करेंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आई के इक्वल में इसे लेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसे हम लोग पहला मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, दूसरा। और इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, खंडसा समाकलन का। तो लगाते हैं हम लोग खंडसा समाकलन। तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है, पहला फलन e की पावर 3x, और दूसरे का क्या कर देते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस पहले वाले का अवकलन कर देते हैं e की पावर 3x। इसके बाद दूसरे का फिर से कर देंगे हम लोग समाकलन साइन 4x dx, और माइनस के बाद वाले का एक बार फिर से पूरे का समाकलन कर देंगे। तो अब हम लोग आते हैं, देखते हैं i इक्वल e की पावर 3x, ये ऐसे ही रहेगा। साइन 4x का कितना होता है समाकलन, साइन 4x का होता है माइनस का cos 4x। ये जो 4x है इसका 4 और आ जाएगा नीचे। इतना हो गया, माइनस e की पावर 3x का रहेगा e की पावर 3x, और 3x का अवकलन फिर से होगा तो 3x का अवकलन कितना हो जाएगा, 3। साइन 4x का अभी भी हमने करवाया, माइनस का कितना हो जाएगा cos 4x, और 4x का 4 और आ जाएगा। इसका भी एक बार समाकलन और होना है। तो ये i इक्वल हमारा हो जाएगा e की पावर 3x, ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा cos 4x, और अपान कितना है 4। इसमें देखेंगे माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये 3/4, इसको हम लोग बाहर कर देंगे। तो इधर हमारा आएगा e की पावर 3x और cos 4x और dx। इसमें हम लोगों ने देखा एक बार अभी खंडसा समाकलन हम लोग लगा चुके हैं, अब फिर से एक बार खंडसा लगेगा। तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो देखते हैं हम लोग i इक्वल, ये हमारा ऐसे ही चलेगा cos 4x अपान में 4, ये प्लस का हमारा है 3/4, यहाँ हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। इसमें फिर से हम लोग खंडसा लगाएंगे, तो अब की बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो पहला फंक्शन और दूसरे का हम लोग समाकलन करेंगे। तो cos 4x का हमारा होता है sin 4x, और 4x का कितना हो जाएगा, 4 और हो जाएगा अपान में, माइनस ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर 3x, और 3x का 3 और हो जाएगा। cos 4x का फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारा आएगा sin 4x, और 4x का कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस के बाद वाला एक बार फिर से हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे i इक्वल माइनस e की पावर 3x cos 4x अपान कितना हो जाएगा 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 e की पावर 3x sin 4x, और ये 4 चक्कू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये 3 त्रिका 9, माइनस का 9 हो गया, ये 4 चक्कू कितना हो गया 16, समाकलन e की पावर 3x और ये sin 4x और dx। अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है, ये वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू हमारी किसकी है, i की, यानी हमारा यहाँ पे माइनस का 9/16 और ये क्या बन जाएगा i। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखेंगे तो ये हमारा i और इक्वल, इन दोनों में हम लोग देखेंगे कितना कॉमन मिल रहा है, 16 और 4 में हमारा कॉमन मिल रहा है 16। तो ये 4 का 16 में 4 बार जाएगा, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 e की पावर 3x, और cos हमारा कितना है 4x, ये हमारा आ गया। इसके बाद में ये 16 का 16 में एक बार जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस का 3 e की पावर 3x, और यहाँ पे sin 4x, ये हमारा इतना हो गया। ये हमारा माइनस का 9/16 और ये क्या हो गया i, 9/16
आई हो गया, कहां से ये हो गया, समीकरण 1 से। ये जो वैल्यू है हमने कहां से रखी, समीकरण 1 से। ये वैल्यू जैसे ही इधर आएगी तो आई प्लस 9i/16 हो जाएगा। इधर हमारा कितना बचेगा, e की पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, इधर से 16 ले लेते हैं, तो ये प्लस का बचेगा कितना, 3 sin 4x, और ये माइनस का हमारा बचेगा 4 cos 4x। तो अब हम लोग देखते हैं यहां से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 16। तो ये हमारा 16 आई और ये 9 आई, तो 16 9 हमारा कितना हो जाएगा, 25 आई। इधर e की पावर 3x/16 और ये 3 sin 4x माइनस 4 cos 4x। तो देखेंगे हम लोग ये 16 से 16 कट कर देंगे तो हमारा कुल मिला के आई इक्वल, ये जो 25 मल्टीप्लाई में है ये अपान में आ जाएगा e की पावर 3x अपान 25, और ये हमारा 3 sin 4x और माइनस 4 cos 4x, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, c। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे बच्चों हमने इन दोनों में क्या देखा, इसी सवाल को हमने अभी लगाया खंडशः समाकलन से लगाया, कितना बड़ा हमारा गया है क्वेश्चन, और उसी को हमने सूत्र से लगाया था तो हमारा बिल्कुल 2 लाइन में सिमट गया। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर 2 नंबर में आ जाता है, तब आप लोग फार्मूले का प्रयोग करें और छोटा सा क्वेश्चन 2 लाइन में उसे फिनिश कर दें। अगर हमारा मान लो यही लॉन्ग में आ जाता है, 5 नंबर में आता है, तो हम लोग खंडशः समाकलन का प्रयोग करके लगाएंगे जैसे अभी हमने लगाया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, e की पावर x sin x cos x dx। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बड़ा तरीका प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग सूत्र की सहायता से इसको लगाएंगे। उससे पहले हम लोग इसे एक काम करेंगे, e की पावर x, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 2 sin x cos x और dx, और क्या करेंगे, 2 का ही हम लोग भाग कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, ये e की पावर x, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया 2 sin x cos x, यानी ये हमारा फार्मूला होता है sin 2x का। अब हम लोग क्या करेंगे, खंडशः लगाने की गलती इसमें नहीं करेंगे, खंडशः से हमारा सवाल बड़ा हो जाता है, तो हम लोग सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है e की पावर ax sin bx। अगर हम लोग e की पावर ax sin bx, इससे अगर इसकी कंपेयर करेंगे तो हमारा a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x के साथ में कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे bx है, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2। तो जो इसका हमारा सूत्र होता है वो सूत्र होता है e की पावर ax अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा होता है a sin bx माइनस का b cos bx। तो देखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे हमारा 1/2 ये पहले से ही था बाहर, 1/2, इसके बाद e की पावर ax है, तो a की वैल्यू 1 है और x हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर a की वैल्यू 1 है और प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू साइन bx मतलब 2 है, b की वैल्यू 2 है, cos b की वैल्यू 2 है इंटू x और प्लस c। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो e की पावर x अपान 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इधर हमारा ये साइन 2x और माइनस का 2 cos 2x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा c। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखें बच्चों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर कर देंगे e की पावर ax cos bx और dx। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा a बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये bx है यहाँ 2x है, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। हम लोग सिंपल में इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, e की पावर ax पान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो अब की बार हमारा cos वाला सूत्र बना हुआ है, तो cos वाले हमारा क्या होता है b sin bx और माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस, यहाँ हमारा हो जाएगा a cos bx और प्लस कितना होता है c। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, e की पावर ax, a का मतलब 3 है, a का मतलब फिर से 3 है, b का मतलब कितना है 2
यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो 2 साइन, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू रखेंगे 3 तो 3 कॉस, b की वैल्यू फिर से 2 और प्लस हमारा कितना c, तो ये हो गया e की पावर 3x, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 4, ये हमारा हो जाएगा 13, ये 2 साइन 2x और प्लस 3 कॉस 2x और प्लस कितना हो जाएगा c। तो यही बच्चों हमारा आज के क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये आज के सारी कॉन्सेप्ट, ये सूत्र, खंडशः समाकलन की दूसरी मेथड सूत्र वाली अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करें और परीक्षा में ऐसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं और उनके लिए घर पे खूब तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। आज आप लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे, हम जीवन में यही चाहेंगे कि सारे बच्चे जीवन में स्वस्थ रहें, उन्नति करें और खूब सारी तरक्की करें। चिल्ड्रंस डे पे हमारे बच्चों को यही शुभकामनाएं हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो रोज लाते रहेंगे। बच्चों जय हिंद, जय भारत।